प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक बार फिर से अपने हाथों को उठाएं, बोले यीशु मसीह के नाम की, प्रभु यीशु मसीह के नाम की आमीन। आप सब लोग पीछे आवाज आ रही है ना? ठीक है, पीछे आवाज लगाइए। आइए रोनी देर तक असी कलाम ਨੂੰ खोलांगे अपने, और मैं एक वचन पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ कूच की किताब उसका 3 अध्याय और हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ निर्गमन 3 अध्याय। निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय असी कढ़ लवांगे। थैंक यू जीसस। एक दूसरे की हेल्प कर दो अगर जिन्होंने नहीं मिलता पाया। अब इसको खोल के रखांगे ताकि जब मैं इस वचन को पढ़ा तुसी भी मेरे नाल इस वचन को पढ़ सको। 3 अध्याय खोल के रख लीजिए। खोलिया खोलिया ओके। प्रभु तुम सब बरकत दे। प्रभु आप सब बहुत सारी आशीष दे हमें। हर सुबह उठ के एक दूसरे को ब्लेस करें। करते हो कि नहीं अपने परिवार से? वेरी गुड, हालेलुया। चलिए इसी परमेश्वर के वचन के बाद चलते हैं। मैं दसना चाहना कि प्रभु तुम सब बहुत प्यार करता, तुम सब बहुत प्यार करता और बहुत ही ज्यादा प्यार करता। आमीन, थैंक यू। आज के वचन द्वारा मैं विश्वास करता कि तुम बहुत आशीष पाओगे, बहुत बरकत पाओगे। चलिए, थोड़े विच कितने लोग हैं जिन्हें सवेरे उठते हैं और सवेरे अपने आप को शीशे के विच देखते हैं? कितने लोग हैं? तुसी नहीं देखते? दसो। मैं स्टार्ट करने लगा है पर इतों करा मैं तो देखता है। और दसो कितने लोग हैं जिन्हें अपने आप को हर रोज आईने दे विच शीशे दे विच देखते हैं? आप क्यों देखते हैं शीशे दे विच? आईने दे विच असीं क्यों देखते हैं अपने आप? कोई जवाब नहीं है? तुसीं बड़े चुप चुप आज। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। आप सब और मैं भी देखता हूं और तुसीं सब भी अपने आप को हर रोज शीशे दे विच देखते हो। क्यों देखते हो? ये मेरा सवाल है थोड़े नाल। क्यों देखते हो? यस बोलो। चंगा दिखण दे लई, है ना? और आदत है, ओके। असी इसलिए अपने आप को हर रोज शीशे दे विच देखते हैं, इसलिए असी तैयार होके शीशे के सामने आने ताकि असी अपने आप को देख सकिए कि मेरे चेहरे के उत्ते कुछ लगा तो नहीं है ना? अगर कुछ लगा या तो असी अपने आप को साफ कर लीए। असी हर रोज अपने आप को आईने के अगे लैके जाने और वेखते हैं कि मेरी ड्रेस सही है, कितने वट तो नहीं पाया, कि मैं अच्छे तरीके के नाल मैं अपनी प्रॉपर ड्रेस को पाया हुआ है, मेरे वाल बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। बहुतिया के वाल तां खड़े हैं
ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੈਸ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੀ ਨੂੰ दूर कर दिए। आमीन। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਈਏ? ਦੂਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਫੇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਾਂ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਡਰੈਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹੋ? ਆਮੀਨ। ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। पर मैं एक गल तुहाडे नाल होर साझी करना चाहुंदा अगे। किन्ने लोग ने जिहड़े अपने आप नूं रोज इस दे नाल देखते हैं। शीशे दे अगे तां असीं हर रोज जाने आ और किन्ने लोग ने भी जिहड़े हर रोज इहनूं देखते हैं, परमेश्वर दे कलाम नूं वेखदे आ। किन्ने लोग है तुहाडे विच? ਅਸੀਂ अपने शरीर की कमी ਨੂੰ ਤਾਂ दूर कर ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕਮੀ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ परमेश्वर के कलाम नूं पढ़ते ते अपने आप को जांचते परखते अपने जीवन को वेखते कि मेरे जीवन च किहड़ियां कमियां आ। तुहानूं पता है जिस तरह शीशा सानूं साडे शरीर दे उत्ते कमियां विखाउंदा आ, उसी तरीके दे नाल परमेश्वर दा वचन साडे आत्मिक जीवन विच सानूं कई कमियां विखाउंदा है। एग्री मेरे नाल एग्री? असी अधिक समा शीशे दे अगे खड़े रहने और अपने आप को वेखते रहने हैं। किन्ने ऐसे आ जो अधिक समा परमेश्वर के कलाम को वेखते हैं? किन्ने ऐसे लोग? आमीन। प्रेज़ करो। मैं गल दसना चाहना है, शीशा देखना माड़ा नहीं आ, पर कई ऐसे भी आ पर जिहड़े इस आईने को वेखते ही नहीं। जो परमेश्वर सानू इस गल लई आग्या दिंदा है कि इहनूं हर रोज पढ़ो, इसनूं हर रोज अपने जीवन दे विच देखो, चेक करो। ये साडे जीवन दे विचों कमियां नूं दूर करन दे लई साडी मदद करदा है। आमीन। परमेश्वर का वचन जो असीं हर रोज इसनूं पढ़ांगे, देखांगे तो साडे जीवन दे विचों कई कमियां नूं दूर करन दे लई सहायता करेगा। किन्ने मेरे नाल एग्री ने इस गल दे? ये सानू आत्मिक जीवन विच वधन दे लई मदद करता है और साडे जीवन दे विच कमियां नूं दूर करन दे लई भी सहायता करता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह के नाम की, प्रभु यीशु मसीह के नाम की। और मैं वचन शुरू करन तो पहला इस गल नूं तुहाडे अगे तां रखिया आ, इसलिए रखिया आ ताकि तुसीं हर रोज अपने आप नूं परमेश्वर के वचन के नाल जांचिए। मैं इस करके इस गल तुहाडे अगे रखिया आ ताकि तुसीं हर रोज अपने आप नूं परमेश्वर के वचन के द्वारा देखिए।
कि मेरा जीवन इस तरह का है या नहीं। अगर नहीं है तो असी उसके अनुसार चलने के लिए उसके अनुसार चलीए और अपने अंदरों इसको वेख के अपने जीवन के विचों उन्हां कमियां नूं दूर करिए जिहड़ियां गल्लां साडे जीवन की खुदा नूं पसंद नहीं है। आमीन आमीन हालेलुया। बस गलत बोलिया कुछ, फिर उदास क्यों? अज की गल है, थके हुए हो किसी गल तो? जिन्ना काम असीं कीता मैनूं नहीं लगता कि उन्ना तुसीं कीता होवेगा। हालेलुया। आओ एक सोनी जी चंगी जी स्माइल करो करो। आओ एक सोनी जी स्माइल करो। तेरे तो 12 बजे हुए नहीं है। आई सवेर के 8:30 बजने चाहिए। मैं क्या 12 बजे फिर हसे। अज का दिन तुहाडे लिए बहुत ही शुभ रहे। अज का दिन अज का समय तुहाडे लिए बहुत ही शुभ रहे। आमीन आमीन। चलिए मैं तुहानूं एक छोटी जी गल दसांगा, उस तो बाद फिर मैं वचन में चलांगा, ठीक है। उसके नाल ही मैं परमेश्वर के वचन में आवांगा और मैं विश्वास करता कि तुसीं बड़ी बरकत पाओगे। आमीन। कलाम के विच असीं पढ़ते हैं, अगर निर्गमन की किताब पढ़ते हैं तो इस जगह से मिस्र के बारे दसिया जाता है। अज तो कई साल पहला मैं तुहानूं दसना चाहुंदा हां, यूसुफ मिस्र दे विच सी और मैं तुहानूं ये दसना चाहुंदा हां कि जदों यूसुफ मिस्र दे विच सी, तुसीं सबने कलाम पढ़िया है, तुसीं सब इस कहानी को जानते भी हो। मैं थोड़ा जिहा तुहाडे नाल साझा करांगा, फिर मैं अगे चलांगा ताकि असीं वचन नूं एक सही तरीके दे नाल समझ सकीए। परमेश्वर का कलाम दसदा है कि यूसुफ अपने भरावां दे द्वारा जदों सताया गया, उस तो बाद उहदे भरावां ने चुक के उसनूं इशमाइलियां दे कोल बेच दिता और इशमाइलियां ने अगे उन्हां नूं मिस्र दे विच लै गए। जदों असीं उत्पत्ति दे विच पढ़दे हां उहदा 39 अध्याय, जदों वो मिस्र दे विच चला जाता है और असीं देखते हैं कि उहदे जीवन विच कितना सताव और कितनी परेशानी आती है ना, कितनी प्रॉब्लम दे नाल उहनूं सामना करना पैंदा है। पर कलाम दसदा है कि यहोवा उहदे नाल सी और परमेश्वर ने उसकी हर एक काम विच सहायता की। पोती पर एक गल वेखदा है, कहता है कि वो जो यूसुफ नूं वेखदा है तो कहता है कि सचमुच यहोवा परमेश्वर इहदे नाल है। क्यों? क्योंकि जिस काम विच हथ पांदा सी उहदे काम विच बरकत आ जाती सी और इस कारण पोती पर और उहदा घराना बहुत ही बरकत पा गया। आमीन। और मैं तुहानूं दसना चाहुंदा उस तो बाद उसकी वाइफ ने उस दे ब्लेम लगाया और उसने किसी कारण उस कारण जेल से जाना पिया और जेल दे विच जाण तो बाद जिहड़ा मिस्र दा राजा सी, जदों यूसुफ जेल दे विच सी तो मिस्र दे राजे नूं एक सुपन आंदा है और उहदा अर्थ उन्होंने समझ नहीं आता। वो समझने के लिए बहुत सारे लोगों को बुलाता है, बहुत सारे पंडितों शास्त्रियों बहुत सारे लोगों को बुलाता है ताकि मैनूं इस गल का अर्थ पता लग जाए कि मैनूं ये जिहड़ा ड्रीम आ ये की मैनूं दसदा पिया है। फिर की हुंदा है कि उस तो बाद यूसुफ नूं जेल दे विच बुलाया जाता है। किसी कोई व्यक्ति आता है कि जेल दे विच एक यूसुफ नामक व्यक्ति आ, वो तेरे इस सपनियां का अर्थ दस सकता है। उन्होंने बाहर बुलाया जाता है, वो सपनियां का अर्थ भी दस दिंदा है और वो बहुत खुश हो जाता है। उस तो बाद की हुंदा है, उस तो बाद यूसुफ नूं राजा खुश होके अपनी गद्दी के उत्ते ठहरा दिंदा। आमीन आमीन। मैं ना मोटा तुहानूं दसदा पिया ताकि मैं अगे जा सका छेती। उस तो बाद की हुंदा है कि जदों मिस्र का जिहड़ा राजा हुंदा है वो यूसुफ को अपनी गद्दी दे दिंदा है, अपने नाल
सच्चे पासे बिठा लेंदा है। कहता सारी प्रजा के उत्ते तेरा अधिकार आ, अज तो बाद जो तू निर्णय लेगा पूरी प्रजा पूरे सब लोग इस गल को मनणगे। आमीन। उस तो बाद थोड़े समय बाद यूसुफ ना मर जाता है। उसके मरण तो बाद की हुंदा आ, जो वो मर जाता है तो जिहड़ा मिस्र दे विच जिहड़ा राजा हुंदा सी वो भी बदल जाता है। और जिहड़ा दूसरा मिस्र दे विच राजा बनता है जिन्होंने आपां फिरौन आखते हैं, कलाम दसदा कि वो यूसुफ नूं नहीं जानता सी। ध्यान दे नाल समझो, वो यूसुफ नूं नहीं जानता सी। इस कारण की होया कि जिहड़ी अगों इजराइल की जिहड़ी प्रजा सी वो बहुत वधदी गई क्योंकि वो मिस्र दे विच ही सी। जिहड़ा दूसरा राजा बनिया उन्होंने पता नहीं सी कि यूसुफ कौन आ, ये लोग कौन आ। उन्हें काम किया, उन्हें इजराइलियां नूं अपना गुलाम बना लिता। की कर लिया? हम ध्यान दे नाल समझो इस गल, ठीक है। उस फिरौन ने जिहड़ा मिस्र का राजा सी उन्हें इजराइली कौम नूं की कर लिया, अपना गुलाम बना लिया। उन्होंने उत्ते हुकूमत चलाउण लग पिया। कलाम मैं तुहानूं दसना चाहुंदा हां कि उन्होंने कोलों अधिक समा बहुत ज्यादा बहुत आवाज वो उन्होंने कोलों काम कराउण लग पिया। इट्टां उदों बनदियां सी, इट्टां का काम करवाउण लग पिया। ज़्यादा तो ज़्यादा उन्होंने कोलों काम करवाउंदा सी, उत्तों उन्होंने मारदा भी सही और उत्तों उन्होंने रोटी भी नहीं सी दिंदा, बहुत घट रोटी दिंदा सी। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा हां कि जिहड़ा इजराइली कौम सी ये सब मिस्र की गुलामी दे विच आ गए। कित्थे आ गए? पहलों गुलाम नहीं सी, पर जब यूसुफ मर गया उस तो बाद जिहड़ा दूसरा राजा मिस्र दे विच गद्दी ते बैठा, उन्हें इन्हां सारी जाति नूं पता की कीता? गुलाम बना लिया और इन्हां दे उत्ते अधिकार जताउण लग पिया। इन्हां तो बहुत काम लिया और इन्हां नूं बहुत कलेश दिता, बहुत दुख दिता, बहुत परेशान किया और ये सारी कौम गुलामी दे विच आ गई। जिस तरह वो करदा सी, जिस तरह चाहुंदा सी, जिस तरह फिरौन की मर्जी होंदी सी, उस तरीके दे नाल इजराइली कौम करदी सी। हालेलुया, समझ लगी? भी हुण की होया कि जिहड़ा इजराइली कौम सी हुण वो गुलामी दे विच आ गई सी। आइए मैं तुहानूं एक गल दसना चाहुंदा हां। अज ना बहुत सारे लोग ने ये सोचते आ कि मिस्र जिहड़ा है ना वो केवल कलाम दे विच ही है, बस उत्थों तक ही सीमित है। बाइबल दे विच ही है मिस्र का नाम। कुछ लोग सोचते हैं कि मिस्र बस खत्म हो चुके हैं, मिस्र मर चुके हैं, या उसमें यह नाम दिता गया कि मिस्र सिर्फ एक कंट्री आ जिथे कुछ साल पहलों कुछ इस तरह के हादसे हुए सी, कुछ इस तरह की परेशानियां हुई सी, कुछ लोग गुलामी दे विच आए सी। पर मैं एक गल तुहानूं दसना चाहुंदा हां कि मिस्र केवल कलाम दे विच ही नहीं रह गया, या मिस्र एक खाली कंट्री नहीं रह गई, पर मिस्र अज भी साडे इर्द गिर्द मौजूद है। समझ लगी? मिस्र हुकूमत करने वाला मिस्र, राज्य करने वाला मिस्र वो खत्म नहीं हुआ हाले। अपने हाथों उठाओ, बोलो यीशु मसीह के नाम की। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि मिस्र हले खत्म नहीं हुआ, मिस्र अज इस जगह पे मौजूद है। मिस्र साडे इर्द गिर्द मौजूद है। हालेलुया। मैं दसांगा, बोले यीशु मसीह के नाम की। मिस्र आज भी मौजूद है,
ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਆਈਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਸਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਮਿਸਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ? ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਸ ਮਿਸਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਆ? ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਸਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਐਸਾ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸੂਗਾ, ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਪਾਓਗੇ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਸਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਉਸ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਮਿਸਰ ਨੇ, ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਗੁਲਾਮੀ ਆ। ਇਹ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਆ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈਏ ਪਰ ਉਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆइए, कितने लोगों ने निर्गमन 3 अध्याय खोलिया है? बहुत सारे लोग क्रोध की गुलामी दे विच ने। बहुत अधिक क्रोध करते हैं, बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है ना। कलाम कहता है पर क्रोध कर पर पाप ना कर। हालेलुया। कलाम आता है क्रोध कर पर पाप ना कर। पर की हुंदा है कि क्रोध पाप के विच बदल जाता है। कि ये गुलामी नहीं है, ये गुलामी है। ये सब वो चीज़ां, ये सब गल्लां गुलामी सानू शो कर दियां ने। बहुत सारे लोग अधिक सोते हैं। प्रभु के दास पिछले दिनों में जो आए तो कहते अधिक खाना अधिक सोना है? जो लोग अधिक खाते हैं वो लोग अधिक सोते भी हैं। हालेलुया। मैं दसना चाहना है कि जो लोग अधिक बहुत सोते हैं वो एक गुलामी है, शरीर की गुलामी। जिस तरह शरीर आता है अज इंसान उसी तरीके से चलता है। थोड़ा होर सोला, थोड़ा होर सोला, एक चपकी होर। कलाम दसदा है एक चपकी होर, एक चपकी होर। अगों पता की लिखा है? तेरा कंगालपन तेरे उत्ते आ पाएगा। हालेलुया। कितने लोग समझे इस गल को? समझते पे हो? समझ लगती पई है? ये सब गुलामियां। और मैनू ये भी पता है
कि तुसी सब इस चीज के विचों निकलना चाहते हो। यस, तुसी सब इन्हां चीज़ों के विचों निकलना चाहते हो। की हुंदा आ, किसी शराबी व्यक्ति ना पुछियो, किसी शराबी व्यक्ति को पुछियो, वो तुहानू उहदे नाल जदों तुसीं मिलोगे ना, वो तुहानू अपने आप एक गल कहेगा। जदों तुसीं कहोगे ना भाजी छड्ड दो, शराबी व्यक्ति को अगर तुसीं कहोगे ना भाजी शराब की कर दो, छड्ड दो, वो पता तुहानू की कहेगा अगों? वो अगों तुहानू कहेगा भाजी की करा, जदों 7 वजदे आ ते मेरे शरीर के अंदर कीड़े नचने शुरू हो जाते। कि ये गुलामी नहीं है? परमेश्वर का वचन तुहानू इस गुलामी तो बाहर कढेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि कलाम दसदा है कि मैं अपना वचन भेज के तुहानू चंगा करांगा, और जो खड्डे दे विच पिया आ, जो गुलामी दे विच आ, मैं उहनू बाहर कढां। आमीन। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। सिगरेट, तुहाडे विच कोई सिगरेट नहीं पींदा? अगर कोई पींदा है, मैंने पता किसी ने दसना भी नहीं है। ओके, सिगरेट का बॉक्स तुसीं वेखिया होना है, ठीक है? और सिगरेट के बॉक्स के उत्ते लिखिया हुंदा आ कि जिहड़ा व्यक्ति इसनूं लेगा उहनूं की होवेगा। हाँ, सबनूं पता है। सबनूं पता है कि जिहड़ा व्यक्ति इस सिगरेट को पीएगा उसनूं कैंसर की बीमारी लग सकती है। लग सकती नहीं, हो जाएगी, हो जाएगी। पर फिर भी की करते हैं लोग? पीते हैं, पीते हैं। एक गल दसा, मेरा फ्रेंड थी, वो इसका आदी सी, आदी हो गया, आदी नहीं सी, आदी हो गया। जिन्नी देर तक वो सिगरेट के सूटे नहीं सी ना खिंच लेंदा, मैं गल दसा, उन्होंने टॉयलेट नहीं सी आउंदी, इन्ना वो ओदा आदी हो चुकिया सी। सवेरे सवेरे ऐसे लोगों को पहले ना बाहर रोटी नहीं खाणगे, वो पहले सिगरेट के सूटे खिंचणगे। कि ये गुलामी नहीं है? ये सब गल्लां किया गुलामी नूं शो कर दियां। और इसे करके क्या मैं तुहानू कि मिस्र केवल कलाम दे विच नहीं पाया जाता, मिस्र अज भी है। ये मिस्र आ, ये फिरौन आ जिन्हें किया हुकूमत की हुई है अज लोगों के उत्ते। कई लोग ना, चलो नशे के बारे बड़ी गल हो रही है, कई लोग मेरे माइंड में कुछ गल्लां आ रही हैं। साडे नौन दे विच एक बहुत बुजुर्ग वो बंदा हुण हो गया यार, पहले जवान सी जदों, तो ना अफीम का गोली खाता सी, लग गई। और जिन्नी देर तक हुण बैड ते लंबे पिया होया अफीम की गोली ना खा ले, उतो चाह ना मिले, उन्नी देर तक उठता नहीं। गुलामी नहीं है? गुलामी है सब, ये सब गुलामी है। मैं भैनों की नहीं गल करता। जो गली दे विच मंडलियां इकट्ठियां हो जांदियां आ, 4-5 भैनां इकट्ठियां हो जांदियां ने, सानू घर के अंदर आवाज आ जाती है कि अच्छा 4-5 भैनां इकट्ठियां हो गई, हसन दईयां गल्लां कर करके उन्होंने अंदर भी ना कीड़े नचन लग पेंदे आ, उन्होंने पैरों च खुरक होने लग पेंदी आ कि नहीं चलिए उत्थे बाहर चलिए, उस मंडली च बहिए जाके उत्थे चलिए। फिर दे बुराई ते बुराई, दे गुनाह ते गुनाह, असी बुराई दे की हैं, गुलाम नहीं है। गुलाम ये सब गुलामी है। पर मैंने गल दसो, मैं किते भी झूठ बोलिया? मैं किते भी झूठ बोलिया? नहीं, क्योंकि मैं वो गल्लां दसदा पिया है जो सच है। जो बहुत सारे लोग इस गुलामी दे विच फसे हुए ने, और मैं ये भी जानता हाँ कि तुहाडे विच बहुत सारे लोग इस चीज तो बाहर निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे। आमीन, आमीन। तुसीं निकलोगे, परमेश्वर करेगा।
हालेलुया। आइए चलो उसे पढ़ते हैं, हम आगे चलते हैं। निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय और 7 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ पढ़ते हैं और मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ पढ़ांगा। लिखिया फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों को, लोग जो मिस्र में है, ध्यान दे नाल सुनियो है, ध्यान दे नाल सुनना इस गल को। मैं जिस विषय ते गल करता आ रहा आज परमेश्वर की आखदा पे। फिर यहोवा ने कहा, इस जगह ते ना यहोवा परमेश्वर मूसा दे नाल गल करदे आ। मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है, कहां पर है, जो लोग गुलामी में हैं, जेड़े लोग गुलामी दे विच आ, जेड़े लोग मिस्र दे विच आ, लिखिया उनके दुख को निश्चय देखा है? मेरी तरफ देखिए, सब इधर देखिए, मैं थोड़े लिए पढ़ांगा। तो चाहते हो मैं थोड़े लिए पढ़ा? आइए फिर इधर देखिए और इस चीज को बड़े ध्यान के नाल सुनिए। जेड़े लोग इस गुलामी दे विच आ, परमेश्वर तुहानू इस तो बाहर कढेगा। आमीन, आमीन। ओके, मैं थोड़े लिए पढ़न जा रहा, ठीक है, मैं बड़ी हौली हौली पढ़ांगा। निर्गमन 3 अध्याय 7 में लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, किससे कहा? मूसा से, क्योंकि वहां पर परमेश्वर मूसा से बात कर रहा था। ओके, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, जो गुलामी में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उनको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। आमीन, आमीन। असी इस चीज के विच हां, असी इस गुलामी के विच हां, असी निकलना चाहते हैं। मिस्र इजराइल इस चीज के विचों रो रहा सी, क्योंकि उन्होंने अधिक दुख उन्होंने कहते हैं ना कि पहाड़ टुट गया, कुछ इस तरह का ही इजराइली कौम के उत्ते पहाड़ टुटिया होया सी। बहुत कलेश सी उन्होंने जीवन विच, बहुत समस्या सी, और कलाम दसदा आ कि परमेश्वर ने उन्होंने चिल्लाहट नूं सुन लिया और उन्होंने दुख नूं वेख लिया। आमीन। परमेश्वर ने उन्होंने दुख नूं वेख लिया और उन्होंने चिल्लाहट नूं सुन लिया, क्योंकि वो उन्होंने सहन तो बाहर हो रही सी। वो निकलना चाहते सी पर वो निकल नहीं सी पा रहे। हालेलुया। आज इसी तरीके के नाल बहुत सारे भैन भरा इस मिस्र की गुलामी दे विचों, इस समस्या दे विचों निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे। जो काम इन्होंने किया है ना, पर एक काम च कलीसिया बहुत घट करती है। मतलब दसदा है, सुन लीजिए। ओके, अगे लिखा, इसलिए अब मैं उतर आया हूं। हुण मैं की उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में पहुंचाऊं। आमीन। और 9 दे विच कुछ इस तरीके से लिखा है, इसलिए अब सुन, इजराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ती है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ता है। आज ये सारी गुलामी है ना, एक इंसान के उत्ते बहुत पहाड़ के वांगू टुटियां हुई हैं। बहुत सारे लोग निकलना चाहते पर निकल नहीं पा रहे, और परमेश्वर आपदा पे आया कि मैं हुण थल्ले उतर आया। आमीन। मैं तुहानू छुड़ाने दे लई, इस गुलामी तो आजाद करने दे लई, इस समस्या तो बाहर कड्ढण दे लई, इस कर्जे तो बाहर कड्ढण दे लई, इस नशियां तो बाहर कड्ढण दे लई मैं थल्ले उतर आया। आमीन। मैं थल्ले उतर आया ताकि मैं तुहानू इस व्यभिचार की गुलामी के विचों बाहर कढ दूं, ताकि मैं तुहानू इस कलेश की गुलामी के विचों बाहर कढ दूं, ताकि मैं तुहानू इस समस्या तो बाहर कढ दूं। कलाम दसदा है
कि परमेश्वर ने कहा मैं थले उतर आया। आमीन, उतर आया। जो ਅਸੀਂ भजन संहिता पढ़ते हैं उत्थे लिखिया आ कि मैं अपना वचन भेज के तुहानू उस खड्डे दे विचों बाहर कढांगा। आमीन। वचन मीन्स अपना पुत्र भेज के मैं तुहानू इस सारी समस्या तो बाहर कढांगा। आमीन। अपना पुत्र भेज के आज असीं देखते हैं कि पुत्र आया। एक गल दसा, अज कलीसिया अधिक इस तरह का काम नहीं करती जिस तरह का काम इन्होंने किया सी। तुहानू पता जो गुलामी दी सी तां कलाम दसदा परमेश्वर इन्हां दी की सुनिया, चिल्लाहट नूं सुनिया। अज बहुत सारे इस तरह के लोग आ, तुसीं प्रॉब्लम दे विच ते है पर वो कदी भी परमेश्वर दे अगे जाके इस गल दे लई दुआ नहीं करते, व्यभिचार तो निकलण दे लई प्रार्थना नहीं करते, इस कलेश दे विचों निकलण दे लई प्रार्थना नहीं करते हुए। इजराइलियां ने चीकिया चिल्लाया। मैं तुहानू पुछदा हां कलीसिया कि तुसी परमेश्वर के चरणों दे विच जाके कि चीकते हो इस गल दे लई? दसो कि तुसी चिल्लांदे हो परमेश्वर के अगे? चिल्लाना ये नहीं, चिल्लाना मीनस कि तुसी प्रार्थना करते हो परमेश्वर के कोल जाके, कि अपने घुटनियां दे भार बैठ के खुदा दे कोलों प्रार्थना करते हो, खुदा मैं निकलना चाहना है पर मैं निकल नहीं पा रहा, मेरी मदद कर परमेश्वर। मैं इस व्यभिचार को छड़ना चाहना है पर मैं छड़ नहीं पा रहा, खुदा मेरी सहायता कर। एक कर्जा मेरे जीवन विच एक पहाड़ दे वांगू आ, मैं इस दे थल्ले दबिया जा रहा, मेरी मदद कर खुदा, मैंने उस चीज तो बाहर कर। मेरे बच्चे नशे दे विच आ, खुदा मेरी सहायता कर। मैं नहीं चाहती कि ये मेरी अखां दे सामने इस तरीके दे नाल मरन। मैं चाहनी हाँ कि खुदा तू इन्हां नूं चुन लै और इस नशे की गुलामी तो बाहर कर। आइए मेरे दसिए कितने लोग इस तरह करते हैं। बहुत अज कलीसिया विच ना यही कमियां कि जिहड़े अज भी उस गुलामी दे विच फसे हुए हैं। कलाम दे विच लिखिया है, जो तुसीं नवां नियम पढ़ो, मत्ती दे विच पढ़ो, लूका दे विच पढ़ो, उस जगह दी कुछ इस तरीके दे नाल लिखिया है। कलाम दसदा है कि यीशु मसीह बहुत वड्डी भीड़ दे नाल एक जगह तो जा रहे सी और रस्ते दे विच जो जा रहे सी और लोग होसैना होसैना दाऊद की संतान होसैना। कलाम दसदा है एक अन्ना व्यक्ति रात विच बैठा होया सी, जो उन्हें सुनाई दिता कोई होसैना होसैना दाऊद की संतान, कुछ इस तरीके दे नाल कोई पुकार रहा या कोई नारे लगा रहा या, तो उन्हें सुन लिया। कलाम दसदा जो उन्हें सुनिया वो अन्ना सी, उन्हें पूछया कौन आया है? उन्होंने कहा नासरत का यीशु आया है। आमीन। नासरत का यीशु आया है जो दाऊद के वंश से पैदा हुआ है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझे इस गल? कलाम दसदा या ओ रोला पाउण लग पिया, यीशु नासरी मेरे उत्ते दया कर, मेरे उत्ते दया कर। कलाम दसदा बहुतियां ने उन्हें झिड़किया और रोकिया, क्या चुप कर। बहुतियां ने की किया? चुप कर। पर कलाम पता की आखदा है, अगर तुसीं अगों पढ़ो तो कलाम परमेश्वर दा आखदा है वो चुप नहीं रहा, वो होर जोर दी चीकण लगा और होर जोर दी बोलन लग पिया, आखन लगा यीशु नासरी ए दाऊद की संतान मेरे ऊपर दया कर। वो होर जोर दे नाल चीकण और चिल्लाण लग पिया और पुकारन लग पिया। कलाम दसदा है कि यीशु मसीह रुक गया उसकी आवाज सुन के। आज कलीसिया गल दसना चाहना है, यीशु मसीह अपनी कलीसिया विच चलदा है। यीशु मसीह अपनी कलीसिया विच अपने लोकां दे विच
थोड़े घरां विच चलदा फिरदा आ, पर किन्ने ऐसे आ जो उसनूं पुकारदे आ। गल तां इह मायने रखदी है। किन्ने ऐसे आ जो उसनूं पुकार के आखदे आ, हे नासरी मेरी सहायता कर, मैं इस बोझ के नीचे दबा हुआ। कलाम दसदा है जो उस अन्ने ने पुकारे और यीशु मसीह रोक के, यीशु मसीह जब उसदे कोल आंदे आ कहंदे तू की चाहुंदा है? वो कहंदा मैं वेखना चाहुंदा आ। पर कलाम दसदा आ कि प्रभु यीशु मसीह ने उसनूं ओहदे अंधेपन दी गुलामी तो उसनूं आजाद कर दिता। आमीन। ओहदे अंधेपन दी गुलामी तो, जो वो इन्ने समय तो अन्ना सी, ओहदा परिवार उसनूं छड़ जांदा सी मंगण दे लई, पर परमेश्वर ने उसनूं उस गुलामी तो की कीता? आजाद कर दिया। तभी तो ऐसा लिखा है, मैं अपना वचन भेजकर, मैं अपना पुत्र भेजकर तुम्हें इस समस्याओं से बाहर निकाल, अर्थात यीशु मसीह। आमीन। मेरे लोग समझे इस गल को? यीशु मसीह नूं परमेश्वर आखदा पिया सी, खुदा तुहाडे दुखां नूं वेखदा आ, पर तुहाडे विच किन्ने आ अपने दुखां दे विच उसनूं आवाज लगाते? हालेलुया। किन्ने आ तुहाडे विचों कि जिहड़े अपनी प्रॉब्लम दे विच उसनूं पुकारदे? अज बहुत सारे लोग पता की चाहते हैं? कंफर्ट, बोलो आराम, बस यही चाहते हैं कि मैनू ना अधिक बोलना ना पे, पास्टर को जावांगे वही बोलेगा, वही प्रार्थना करूंगा तो असीं चंगे हो जावांगे। खुदा वेखना चाहता है कि किन्ने लोग मैनू पुकारते हैं। कि कभी इस तरह होया कि मैं असीं तुहाडे कोलों आईए तो कहिए कि हाँ जी भाजी करो साडे लई दुआ है? कभी होया इस तरह? होया? कभी होया इस तरह? किसी भी पास्टर को देख लो। मैं ये नहीं आखता कि पास्टर को प्रार्थना कराना गलत है, पर मैं ये आखता हाँ कि तुसी पास्टर को पुकारना सीखिया या कि तुसी अपने जीवन के खुदा को पुकारना सीखिया है? आमीन। तुसी अपने पास्टर को बोलना सीखिया या कि तुसी अपने यीशु मसीह को पुकारना सीखिया है? कि तुसी अपनियां गल्लां खोल के उन्होंने दसिया है, खुदा मेरी मदद कर, मैं इस प्रॉब्लम के विच मैनूं इस तो छुटकारा दे, मैनूं इस तो बाहर कर, मैं होना चाहना इस तो बाहर पर मैं निकल नहीं पा रहा, मेरी मदद कर खुदा। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। यही कारण सी कि जो खुदा ने वेखिया तो कहता है कि मैं इजराइल तेरे लिए थल्ले उतर आया है, इजराइल मैं तेरे लिए थल्ले उतर आया है। खुदा कहता है मैं स्वयं आया हूं तुम्हारे लिए। आइए पुकारे उसको, बुलाएं उसको, फिर बोले खुदा मेरी मदद कर। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया। इस गुलामी दे विचों मैं तुहानूं गल दस दिंदा आ, केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ही तुहानूं बाहर कर सकता है। इस समस्या दे विचों केवल और केवल तुहानूं परमेश्वर ही बाहर कर सकता है। आमीन। बोले यीशु मसीह के नाम की। बस सिर्फ 10 मिनट होर लवांगा और मैं तुहानूं ये दसांगा कि प्रॉब्लम आंदियां किस तरीके दे नाल है। हालेलुया। कितने लोग इस वचन को पहले समझ चुके हैं? समझ चुके हो? आप की करना है?
है किनू पुकारना है? पास्टर नू, परमेश्वर नू, प्रभु नू। अगर तुम्हारे बच्चे इस गुलामी के विच है ना, प्रार्थना करो परमेश्वर इस गुलामी तो उन तुम्हारे बच्चों को बाहर कढ़े। आमीन। चलिए, प्रभु इस बच्चे का तुहानू बहुत बरकत दे। एक छोटी जी गल दसांगा, सिर्फ 5 तो 10 मिनट लवांगा, उस बाद मैं वाइंड अप करांगा, ठीक है। बहुत सारे लोग अपने जीवन विच दुख उठाते हैं, बहुत सारे लोग अपने जीवन विच दुख उठाते हैं। अधिक कारण वो आप होंगे, अधिक बहुत ज्यादा वो अपनी ही वजह के कारण, अपने ही कारण, अपनी गलतियों के कारण दुख उठाते हैं। एक छोटा जिहा उदाहरण लवांगा जो मैनू उत्पत्ति दे विच मिलता है। हालेलुया। बहुत लोग दुख इस कारण उठाते हैं, सब तो पहले अपनी ही गलती के कारण, दूसरा वो परमेश्वर की वेट नहीं करते। की नहीं करते? परमेश्वर की वेट नहीं करते और अपनी मर्जी चलाते हैं। मेरे को उदाहरण है इस गल के। उत्पत्ति के विच मैं अब्राहम की लाइफ तो एक तुहानू छोटी जी गल दसना चाहना है। मैं तुहानू दसना चाहना है कि जेकर ये गल्लां लिखियां गई हैं, इत्थों असीं चंगियां गल्लां भी लैणियां आ और इत्थों असीं सीखना भी आ कि असीं गलतियां नहीं करनी। आमीन। कलाम दसदा आ कि अब्राहम और सारा के विषय में कलाम दसदा आ कि इन्हां दे कोल कोई औलाद नहीं सी, है ना? मैं सही है? इन्हां दे कोल कोई औलाद नहीं सी और अब्राहम की जिहड़ी औरत सी सारा, वो बांझ सी। और कलाम दसदा है परमेश्वर ने इन्हां नूं ऊर नगर तो बुलाया सी। ऊर कलाम दसदा, ठीक है। और की हुंदा आ कि जब परमेश्वर इसनूं बुलांदा है तो परमेश्वर कहंदा आ अपने घराने नूं छड्ड और मेरे पीछे हो जा, मैं तेनूं एक वड्डी जाति बनावांगा, मैं तेनूं बड़ी बरकत देवांगा, मैं तेनूं बड़ी आशीष देवांगा, मैं तेनूं बहुत ऊंचा करांगा। परमेश्वर कुछ इस तरीके के नाल उसनूं वायदे करदे आ और इस तरीके के नाल परमेश्वर जदों उन्हां अब्राहम दे नाल गल करदे और उसनूं बुलांदे आ। कलाम दसदा है कि अब्राहम परमेश्वर की आवाज़ नूं सुन के उसके अनुसार अपने घराने नूं छड्ड के चला जाता है, तुर पैंदा है, अपनी पत्नी नूं लैके, कुछ लोगों नूं लैके, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ और उसकी पत्नी और उसके नाल भी कुछ लोग होंगे, सब चल पैंदे आ। और अगे जाके की हुंदा आ, सुनिए, परमेश्वर ने उसनूं एक गल कह के बुलाया सी, एक गल कह के आखिया सी कि अपने घराने नूं छड्ड, जिस जगह तेनूं मैं विखावांगा उस जगह ते चल, मैं तेनूं अत्यंत वड्डा करांगा। की करांगा? मैं तेनूं बहुत वधावांगा। पर कलाम दसदा आ कि अब्राहम दे कोल कुछ भी नहीं सी उस समय, मतलब धन दौलत दे विचों बहुत अमीर सी पर उहदे कोल औलाद नहीं सी। और खुदा कहंदा आ कि मैं तेनूं बहुत, तेरे वंश नूं बहुत वड्डा करांगा। एक कह के परमेश्वर ने उसनूं बुलाया और आख्या चल। कलाम दसदा जदों अगे गया वो मिस्र च जाता है, ध्यान दे नाल सुनो, मिस्र इस जगह ते भी आ, मिस्र च जाता है। जदों मिस्र दे विच जाता है ते मिस्र दे विच क्योंकि जिस जगह ते पहलों जाता सी उत्थे अकाल पै जाता है, उस तो बाद उस जगह को छड्ड के वो मिस्र ते चला जाता है। कलाम दसदा है कि जो मिस्र च जाता है तो उत्थों का जिहड़ा पहला राजा हुंदा है उन्होंने ये डर सी कि मेरी वाइफ बहुत सोहनी आ, अगर मैं क्या कि मेरी पत्नी है तो इन्होंने लोगों ने मैनू मार देना और मेरी पत्नी को लै जाना है। और उन्हें कहा कि अपनी पत्नी ने कहा कि तू झूठ बोल दी कि मैं तेरा भरा हाँ। इस तो बाद की होता है कि जो राजा है उन्होंने पसंद आ जाता है, सारा पसंद करता लै जाता है। उस तो बाद परमेश्वर उसके उत्ते बड़ी भारी विपता सुटता है, बड़ा कलेश पाता है उसके उत्ते। फिर उसको आखता है कि ये उसकी पत्नी आ अब्राहम की, फिर उन्होंने बुलाता है कि तू मेरे, वो आखता है कि तू मेरा झूठ क्यों बोलिया, तू मैनू एक झूठ क्यों बोलिया या कि ये तेरी भैन है, ये तो तेरी पत्नी है। उस तो बाद की होता है कि अब्राहम मिस्र दे विचों निकलदा आ, वो जिहड़ा उत्थों दा राजा हुंदा है उन्होंने बहुत कुछ दिंदा आ, अगे जांदा आ
बहुत सारे दास दासियां को दे दिंदा है। कलाम जो अगे पढ़ते हैं ना आप तो उत्थे इस तरह लिखिया है कि सारा ने कोई औलाद नहीं सी, अब्राहम के घर कोई बच्चा नहीं सी, पर की होया कि सारा ने कहा एक औरत हाजिरा को लै तो इस तो मेरे लिए एक बच्चा पैदा कर, की कर बच्चा पैदा कर। और कलाम दसदा है कि जो अब्राहम की शादी उसके नाल हो जाती है हाजिरा के नाल, तो वो गर्भवती होंदी आ, तो उस तो बाद वो औरत जी हाजिरा होंदी आ वो सारा तुच्छ समझना शुरू कर देती है। इस जगह तो मैं एक गल दसना चाहता हाँ, मोटी मोटी गल ये आ कि परमेश्वर ने जो उन्होंने कहा सी कि तू चल मैं तेरे को वड्डी जाति बनावांगा, तेन मैं एक वड्डी कौम बनावांगा, पर कलाम दसदा आ उन्हें परमेश्वर की वेट नहीं की, उन्हें हाजिरा को लिया और उसके द्वारा इशमाइल को पैदा किया। और मैं तुहानूं दसना चाहना हाँ कि जो इशमाइल पैदा होया तो वो उन्हां ही लोगों के लिए मुसीबत का कारण बना। कितने लोग समझे इस गल? इस छोटी जी मोटे मोटे शब्दों में मैं तुहानूं एक गल समझाना चाहना हाँ। अधिक लोग पता की करते हैं, अपनी ही गलती के कारण समस्या पैंदे हैं और परमेश्वर की वेट नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर ने उसको आख्या सी कि मैं तेरे बहुत बड़ी जाति बनावांगा। परमेश्वर ने कहा आकाश के वाल देख, जिन्ने तारे आ उन्ना तेरा वंश होवेगा। फिर परमेश्वर ने कहा इस रेत के वाल वेख, जिन्नी रेत आ उन्ना तेरा बड़ा वंश होवेगा। पर कलाम दसदा अब्राहम ने उसकी वेट नहीं की, उन्होंने गल्लां नूं पूरा होने के लिए वेट नहीं की, वो सारा के पीछे लग के उन्होंने सहमति करके इशमाइल को जन्म दिता। और वो कौम इजराइल के लिए, इजरायली कौम के लिए ही मुसीबत का कारण बनी सी। हालेलुया हालेलुया। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा प्रिय जनो, जिन्नी देर तक परमेश्वर तुहानूं कुछ ना आखे उन्नी देर तक तुसीं चुप करके बैठे हो। जिन्नी देर तक परमेश्वर तुहानूं कोई कमांड ना करे उन्नी देर तक कोई काम ना करो। आज बहुत सारे लोग अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, और यिर्मयाह की किताब में लिखा है ना बुद्धिमान अपनी बुद्धि से भरोसा रखे, ना ताकतवर अपनी ताकत के उत्ते, ना धनी अपने धन के उत्ते। अगर भरोसा रखना तो उस जीवित खुदा के उत्ते भरोसा रखे जो सच्चा न्यायी परमेश्वर है। आमीन हालेलुया हालेलुया। उस जीवित खुदा के उत्ते भरोसा रखिएगा, फिर तुसीं अपने जीवन में सफलता वेखोगे, फिर तुसीं अपने जीवन में उस आशीष को वेखोगे। क्योंकि कलाम दसदा है परमेश्वर का वचन आता है कि मेरी योजनावां तुहाडे लई लाभ दियां ने पर हानि दियां बिल्कुल भी नहीं है। कितने लोग समझे इस गल को? परमेश्वर दी योजनावां तुहाडे लई लाभ दियां ने पर हानि दियां नहीं आ। हानि उदों बन जाती आ जदों असीं अपनी मर्जी के अनुसार चलते हैं। हानि उदों बन जाती आ जदों असीं अपनी बुद्धि का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। हानि उदों बन जाती आ जदों असीं परमेश्वर की वेट नहीं करते। कितने लोग समझे इस गल? कितने लोगों ने इस गल समझा कि सानू हमेशा परमेश्वर की वेट करनी चाहिए है? नीति वचन विच लिखिया आ, उसका 3 अध्याय कुछ इस तरीके दे नाल बयान करता है, कहता है कि हर एक काम करने तो पहला मैनू याद करो ताकि मैं तुहाडे राहां नूं सीधा कर देवां, तुहाडे राहां नूं बरकत दे सकां। कितने लोग आ कि जो तुसीं कोई काम करना है तो तुसीं उसनूं याद करदे हो। हालेलुया हालेलुया। हमेशा याद रखो कि परमेश्वर ने मेरे लिए लाभ दियां गल्लां रखियां ना कि हानि दियां।
अपने गुआंढी नूं बोलो कि परमेश्वर ने तेरे लिए लाभ दियां गल्लां रखी, हानि दियां नहीं रखी, हानि दियां नहीं रखी। बोलो हानि उदों बनती आ, हानि उदों हुंदी आ जदों तू अपनी बुद्धि का सहारा लेना। हालेलुया। किन्ने नूं समझ लगी? जदों इंसान अपनी बुद्धि के अनुसार चलना शुरू हो जाता ना, जदों अपने आप को कहता कि यस मैं बड़ा स्मार्ट हाँ, मैं सब कुछ कर सकता है, उदों इंसान घमंडी हो जाता है। जदों कहता कि मैं यहोवा नूं छड्ड के कोई मैं कह ही नहीं सकता। आमीन। बोले यीशु मसीह के नाम की। परमेश्वर इस छोटे जे वचन के द्वारा तुहानूं बहुत बरकत, तुहानूं बहुत आशीष दे। परमेश्वर की दया तुहाडे सब दे उत्ते बनी रहे। आमीन।